ॐ मङ्गलं लम्बोदरं मोदकप्रियं रिद्धिसिद्धे पतिं नमामि वक्रतुण्डं भूमासुतं सर्वविघ्नविनाशकम्। योग का वास्तविक स्वरूप। परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया को योग कहते हैं, अर्थात जिस साधन से ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली सत्ता का साक्षात्कार होता है उसे योग कहा जाता है। श्री भगवान के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित श्रीमद् भगवद गीता योग का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। भारतीय अध्यात्म जगत के अनेक ग्रंथ जो भारतीय ऋषियों तथा मनीषियों द्वारा लिखे गए हैं वे योग के संबंध में प्रकाश डालते हैं, परंतु योग के संबंध में जैसा विलक्षण वर्णन श्री गीता जी में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। इस कारण योग शब्द की व्याख्या भगवद गीता के आधार पर ही प्रस्तुत की जा रही है। इस व्याख्या की प्रस्तुति के पूर्व यह बताना आवश्यक होगा कि आज भारतवर्ष में ही नहीं वरन विश्व में योग के संबंध में यह मान्यता एवं अवधारणा पुष्ट एवं बलवती हो चुकी है कि शारीरिक व्यायाम, कुछ आसन तथा प्राणायाम की प्रक्रियाओं को ही योग कहते हैं। इस संदर्भ में मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो महानुभाव योग को शारीरिक व्यायाम आदि समझ रहे हैं वे योग के संबंध में भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे योग जैसी महत्वपूर्ण विद्या की कक्षा में कक्षा 1 के छात्र भी नहीं हैं वरन नर्सरी के छात्र हैं। सबसे दुखद तथ्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अर्थात 21 जून के अवसर पर असंख्य महानुभाव हाथ पैरों को पटकते हुए दिखाई पड़ते हैं, परंतु योग के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवद गीता की चर्चा भी नहीं करते। खेद का विषय है कि योग के वास्तविक स्वरूप को समझने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, अर्थात हम योग के वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर रहे हैं तथा अनेक प्रकार के मिथ्या सिद्धांतों को स्थापित करके योग शब्द को विकृत कर रहे हैं। आइए योग के संबंध में योग के वास्तविक प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। मानव जीवन के 8 आयाम। मानव जीवन के 8 आयाम हैं, अर्थात मानव की जीवन यात्रा जन्म से मृत्यु तक 8 भागों में विभक्त है, बटी हुई है। पहले जन्म होता है जिसे मानव जीवन का प्रथम आयाम कहते हैं, जिसमें वह इस संसार में प्रकट होता है, दिखता है, प्रतीत होता है, व्यक्त होता है। इससे पूर्व वह अप्रकट है, अप्रतीत है, अदृश्य है, अव्यक्त है। मानव जीवन यात्रा की यह पहली अवस्था स्वतः ही होती है, अर्थात मानव जीवन स्वतः अनायास बिना प्रयास आरंभ हो जाता है। इस आरंभ में मानव स्वतंत्र नहीं है, वह परतंत्र है, अर्थात जिस जगत में हम प्रकट होते हैं हमारा वह प्रकटीकरण किसी सत्ता के नियंत्रण में होता है। जन्म के उपरांत शैशवावस्था आरंभ हो जाती है। मनुष्य इस अवस्था में असहाय रहता है, लेटे लेटे ही मलमूत्र त्यागता है और किसी के आश्रय से दूध आदि ग्रहण करता है, परंतु सब कुछ पराधीन रहता है। इस अवस्था अर्थात शिशु अवस्था की एक और विलक्षण बात है कि यदि हमें कोई कष्ट है तो हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाणी मूक रहती है। हम कुछ भी कहने में समर्थ और सक्षम नहीं होते, हम उठ बैठ नहीं सकते। मानव जीवन की तीसरी अवस्था बाल्यावस्था है। इस अवस्था में मनुष्य को उठने बैठने चलने फिरने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, परंतु वह संसार के बारे में अल्पज्ञ रहता है। परिवार के सदस्यों से अनुराग तथा अन्य परिचित सदस्यों से जुड़ाव रहता है। यही बाल्यावस्था का लक्षण है। माता पिता के आश्रय में रहना
और उनके संकेत पर चलना इस अवस्था की विशेष अभिव्यक्ति है। बाल्यावस्था में मनुष्य संसार को देखता तो है, परंतु उसके बारे में उसे बहुत कम ज्ञान होता है। इस कारण वह पुनः पुनः प्रश्न करके संसार को जानने की इच्छा करता है। इसलिए यह अवस्था संसार को जानने की जिज्ञास अवस्था है। भोलापन, चपलता, संसार के प्रति विस्मयता इस अवस्था के विशेष लक्षण कहे जाते हैं। बाल्यावस्था में मनुष्य सांसारिक ज्ञान के उपलब्धि हेतु विद्यालय तथा गुरुओं आचार्यों की शरण में जाता है। पारिवारिक सदस्य उसे संसार के ज्ञान के बारे में अवगत कराना चाहते हैं ताकि जीवन की शेष यात्रा वह सफलतापूर्वक पूरी कर सके तथा बुद्धिमान हो अपना जीवन यापन कर सके। मानव जीवन की चौथी अवस्था किशोरावस्था है। यह बाल्यावस्था के पश्चात आरंभ हो जाती है। इस अवस्था तक मनुष्य संसार के बारे में बहुत कुछ जान लेता है। पुस्तकों, आचार्यों तथा स्वयं के विवेक से वह संसार का विनिश्चय कर लेता है। इस अवस्था में मानव के शरीर में परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। उसके बोलचाल, व्यवहार, चेष्टा, क्रिया आदि में पर्याप्त परिवर्तन देखा जाता है। प्रतिकूलता में क्रोध, अनुकूलता में आनंद तथा अपने पराये का ज्ञान और नए मित्रों को मिलने की इच्छा, आमोद प्रमोद में रहने का स्वभाव तथा सांसारिक ज्ञान के बारे में प्रबल जिज्ञासा इस अवस्था के विशेष लक्षण कहे जाते हैं। मानव जीवन की पांचवी अवस्था युवावस्था है, जो किशोरावस्था के समाप्त होते ही आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में मानव शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है। शरीर के अंग बलिष्ठ हो जाते हैं तथा संसार के प्रति प्रबल आकर्षण और संसार में भोगों को भोगने की प्रबल इच्छा इस अवस्था का विशेष लक्षण है। संसार की वस्तुओं को एकत्र करने की भावना से कार्य, बहुत कुछ पाने की इच्छा, संसार में विशिष्ट दिखने की भावना, चाल ढाल में अनोखापन, साहस, परिचय की लालसा इस अवस्था की विशेष अभिव्यक्ति है। मानव जीवन की यह अवस्था विशेष क्रियाशील कही जाती है। इसमें क्रियाशीलता सांसारिक भोगों की अधिकता से आती है। मानव जीवन की छठी अवस्था प्रौढ़ावस्था है, जो युवावस्था के अवसान से आरंभ होती है। शरीर में थोड़ी थोड़ी सी थकावट, संसार से पृथक रहने की इच्छा, जो कुछ भी अब तक कमाया है, एकत्र किया है, वह संचित रहे ऐसी भावना, अपने सगे संबंधी दूर न जाएं ऐसी इच्छा और वियोग का भय, शरीर के ह्रास होने का भय इस अवस्था के विशेष लक्षण हैं। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की बहुत यात्रा अब तक पूरी कर चुका होता है, इसलिए विश्राम की प्रबल भावना रहती है। अपने को ज्ञानवान मानना तथा बुद्धिमान समझना इस अवस्था के विशेष लक्षण हैं। मानव जीवन की सातवीं अवस्था वृद्धावस्था है, जो प्रौढ़ावस्था के समाप्त होते ही आरंभ हो जाती है। शरीर में अत्यधिक परिवर्तन होने लगते हैं। मुखमंडल का विकृत हो जाना, शरीर में झुर्रियां पड़ जाना, बाल सफेद हो जाना, दांतों का गिरना, कम सुनाई पड़ना, संसार से विरक्ति, जो कुछ एकत्र किया है उसके विनाश की आशंका आदि इस अवस्था के विशेष लक्षण हैं। सब कुछ समाप्त हो रहा है, जीवन कम बचा है, हम इस जगत से विदा होने वाले हैं, ऐसा भाव प्रबल रहता है। भोजन में अरुचि तथा अंगों में शिथिलता, स्मृति का शीघ्र विस्मृत हो जाना इस अवस्था के विशेष लक्षण माने जाते हैं। मानव जीवन की अंतिम और आठवीं अवस्था मृत्यु है, जो ध्रुव सत्य है। मृत्यु आती है, निश्चित आती है
इसे कोई रोक नहीं सकता। यह अवस्था ही इस संसार से अप्रकट, अप्रत्यक्ष और अव्यक्त होने की है। जन्म के पश्चात इस संसार में प्रकट होते हैं और मृत्यु के पश्चात इस संसार से अप्रकट हो जाते हैं। हम यह नहीं जानते कि हमें जाना कहाँ है, परंतु जहां से प्रकट हुए थे वहीं अप्रकट होना है। वह एक ही स्थान है जहां से आवागमन होता है। शरीर का विलुप्त होना और पंच तत्व में मिल जाना इस अवस्था का लक्षण है। इससे पहले जो शरीर प्रकट था कुछ समय पश्चात अप्रकट हो जाता है, अर्थात जो दिखाई पड़ रहा था अब दिखाई नहीं पड़ता है। इस संसार से मनुष्य मृत्यु में ही विदा लेता है। अप्रकट हो जाना ही इस अवस्था का विशेष लक्षण है। मानव जीवन के 8 आयाम अर्थात स्थितियां स्वतः ही परिवर्तित होती हैं। इनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। अभिप्राय यह है कि जन्म के पश्चात शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध तथा मृत्यु जैसी अवस्थाएं स्वतः ही आती हैं। इसमें मनुष्य परवश है। यदि हम चाहें इन अवस्थाओं को रोक लें तो यह संभव नहीं है। हम प्रौढ़ से स्वतः ही वृद्ध होते हैं और वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात अपना लौकिक अस्तित्व खो देते हैं। इस कारण अवस्था परिवर्तन के बारे में 2 तथ्य प्रमुख हैं। अवस्था परिवर्तन स्वतः होता है, इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता, इसलिए इसे अनायास कहते हैं। इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह स्वतः परिवर्तन की प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि हम उस सत्ता के अधीन हैं और उसके नियंत्रण में हैं। वही हमें जन्म में प्रकट करती है और मृत्यु के समय विलुप्त कर देती है। जो सत्ता हमको इस संसार में प्रकट करती है वही अप्रकट करती है। यह निश्चित है। जो मनुष्य इस अवस्था परिवर्तन के तत्व को जान लेता है वह जीवन के उद्देश्य तथा सिद्धांत को भी जानकर मुक्ति का प्रयास करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।